औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मैदे का एक बड़ा अहम मर्ज़ है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्राइटिस या वर्म मैदा या सोज़श मैदा या मैदे की सोजन। ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसकी वजह से इंसान जो है वो बहुत तकलीफ़ में होता है और इसका इलाज करना जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है और होम्योपैथी में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। तो पहले तो मैं ये बताता हूँ कि इसके सिम्टम्स आपको क्या नज़र आते हैं। दो तरह का ये होता है, एक तो क्रॉनिक होता है यानी पुराना होता है, कई लोगों को 2 साल से है, 10 साल से है, 3 साल से है, 1 साल से है, यानी कोई भी मर्ज़ जो 3 माह से ज़्यादा अर्सा तक रहता है तो उसको हम आम तौर पर क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। तो कुछ ऐसा होता है जो एक्यूट डिजीज़ होती है, यानी 2-3 दिन हुए, कोई ऐसी चीज़ खाई आपने जिसकी वजह से मैदे में सोजश हो गई, सोजन हो गई और बाद में थोड़ी सी कोई दवाई ली होम्योपैथी की, 1 आध दिन तो अल्लाह के फजल से वो ठीक हो गई। तो एक्यूट केसेस में तो हम बहुत सारी मेडिसिन हैं, जैसे कार्बोवेज है, नक्सवामिका है, ऑक्सैलिक एसिड है, बिस्मथ है, उसको ले सकते हैं। तो उसमें फौरी तौर पर वो कवर हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ये क्रॉनिक कंडीशन इख्तियार कर जाता है और उसके लिए कोई बहुत होम्योपैथी की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेनी पड़ती हैं और बाज़ औक़ात कोई मदर टिंचर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इसकी जो सिम्पटम्स हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि पेट में दर्द होता है और ख़ास तौर पर ये जो जगह है हमारी, इस जगह पर वो यानी अपर एब्डोमेन में, हम अगर एब्डोमेन को 3 हिस्सों में तकसीम कर लें कि अपर और मिडल और लोअर, तो ये जो अपर वाला हिस्सा है इसमें हल्का हल्का दर्द हर वक्त महसूस हो और कभी शदीद दर्द महसूस हो और ख़ुराक की नाली में जलन महसूस हो, बर्निंग सेंसेशन हो, जलन हो, दर्द हो, तो उस वक़्त हम ये समझते हैं कि ये गैस्ट्राइटिस है, यानी वर्म मैदा है या सोज से मैदा है, मैदे में सोजश है। तो ये जो मैदे की सोजश है इसके बारे में जानने के लिए आप थोड़ा सा ये समझें कि हम जब खुराक खाते हैं तो सबसे पहले मुंह के ज़रिए से हम खाना खाते हैं। खाने को अच्छे तरीके से चबाते हैं और चबा कर खाना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, ताकि जब हम चबा रहे होते हैं तो उसमें 2 अमल जो है वो कारगर होते हैं जो इसमें मुफीद साबित होते हैं। पहला तो ये कि हमारी खुराक जो है, जो मैदे ने जाकर जो मोटे चीज़ें हैं, जो हार्ड चीज़ें हैं, उनको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने और ऑक्सीजन ने मिलकर जो है वो पीसेस में मुंतकिल करना है और आंतड़ियों की जो मूवमेंट है उसकी वजह से उसने उसको जो है जज़ब करना है, उसको हज़म करना है। तो ये काम उसको देर लगती है करने में। तो अगर हम चबा कर खाना खाएंगे दांतों से तो वो खाना पहले से ही बारीक हो जाएगा और उसको हज़म करने में आसानी होगी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब मुंह में खाना चबाया जा रहा है तो उसमें सलाइवा शामिल हो होता है। तो सलाइवा बज़ाते ख़ुद हाजमे के लिए बड़ी मुफीद चीज़ होती है और जब साथ पूरा सलाइवा शामिल हो जाता है, थूक शामिल हो जाता है और खाना नीचे मैदे में जाता है, तो फिर वहाँ पे इस खाने को हज़म करने में मैदे को बड़ी आसानी होती है। मैदे में कुछ देर के लिए खाना पड़ा रहता है और अगर उसमें खाने के अंदर कोई स्पाइसी चीज़ें हैं तो वो वहाँ पे गैस्ट्राइटिस पैदा करता है। जब मुंह के ज़रिए से हम खाना खाते हैं तो खुराक की नाली में आता है, खुराक की नाली से, जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, इससे हमें हमारे स्टमक में आता है और जिसको हम मैदा के नाम से जानते हैं, और मैदा से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है वो जितनी भी खुराक बनती है वो बनने के बाद जो बाकी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे कॉलोन में या बड़ी आंत में चला जाता है और वहाँ से फिर हमारा वो फुजले की शक्ल में एनस के ज़रिए से बाहर खारिज हो जाता है। तो ये एक सिस्टम है जो हमारा निज़ाम-ए-हज़ाम का है। तो इसमें गैस्ट्राइटिस वो जगह है जहाँ पे मैदे में हमारे सोजश हो जाती है। तो इसका
होम्योपैथी में क्या इलाज है और इसकी काज क्या है, इसको मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल के साथ बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।